गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का उस प्रॉब्लम का जो सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे। इस पहले पार्ट में हमने ऊपर जो आपको एक्स सीरीज़ दिख रही है जो मार्क्स एंड अकाउंटेंसी दिखाती है, दिख रहा है आपको 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। उसके बाद उसकी मीन वैल्यू यानी कि बीच की वैल्यू सबकी निकाली है। उसके बाद हमने डी एक्स यानी कि डीविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन निकाले हैं, जहाँ पर 45 को हमने अज्यूम्ड मीन माना है और 45 से पूरे सीरीज़ के हर एक वैल्यू की डीविएशंस को हमने नोट किया, मतलब 25 माइनस 45। और फिर जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है वहाँ पे आई इज़ इन और ब्रैकेट में 10 दिख रहा है, क्योंकि ये डीविएशंस की वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी है। हमने इसको एक कॉमन नंबर जो 10 है उससे डिवाइड किया है और हमारे पास अब वैल्यूज़ आई है -2, -1, 0, 1 और 2। इसी तरह से अब आपको यहाँ पे वाई सीरीज़ दिख रही है। वाई सीरीज़ में भी हमने जो उसकी मिडिल मीन वैल्यूज़ है उनको लिया है 15 to 25 के बीच की वैल्यू। उसके बाद उन वैल्यूज़ में से एम वी के कॉलम में से हमने एक नंबर चूज़ किया है 40, जिसे हमने अज्यूम्ड मीन माना है। और उस 40 से सब नंबर्स के डीविएशंस कितने हैं, तो 20 माइनस 40 माइनस 20, इस तरह से हमारी पूरी लिस्ट आ गई है। और फिर से हमने I10 लेकर के उसको छोटा किया है। उसके बाद पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हमने उन नंबर्स को नोट किया था जो हमारे प्रॉब्लम में थे, जैसे कि अकाउंटेंसी में 20 to 30 के बीच में और स्टैटिस्टिक्स में 15 to 25 के बीच में कितने बच्चों को मार्क्स मिले, तो 5 बच्चे, 5 दिख रहा है आपको। वो जो लेफ़्ट हैंड के कोने के रेक्टेंगल की वैल्यूज़ है उनको आप मत देखिए। ये 5, 9, 3 ये आपको कहाँ पे मिला, प्रॉब्लम में, है ना। देखो प्रॉब्लम में देखो 5, 9, 3, उसके बाद डैश डैश, ये देखिए ये प्रॉब्लम है आपका, दिख रहा है ना, 5, 9, 3, उसके बाद डैश डैश, उसके बाद डैश 10, 25, 2 डैश। देखिए यहाँ पर भी है क्या, ऐसा है 10, 25, 2 डैश। अब ये क्या है, ये हमने पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड के कोने में हमने छोटे छोटे चौकोन बनाए हैं उसमें जो वैल्यूज़ दी है वो हमको कहाँ से मिली है। तो अब हम शुरू करेंगे। जो फर्स्ट हमारा नंबर है 5 क्या बताता है, 5 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अकाउंटेंसी में 20 to 30 के बीच मार्क्स मिले हैं और स्टैटिस्टिक्स में 15 to 25 के बीच में मार्क्स मिले हैं। फिर वहाँ पे आपको दिख रहा है 20 नंबर लिखा है, तो ये कहाँ से आया पता है। अब देखो 5 के सर पर क्या लिखा है, -2, तो 5 × -2 होता है -10। अब 5 के लेफ़्ट में देखो, 5 के लेफ़्ट में हमको हमारी लेफ़्ट में देखना है, हाँ, वहाँ पे है -2, तो पहला हमारा क्या आया था, 5 × -2 × -2, तो इसका होता है 5 × 2 10 और 10 × 2 20 और माइनस माइनस बन जाता है प्लस। इसलिए जहाँ पर नंबर 5 है वहाँ पर एक छोटा स्क्वायर बना के हमने लिखा है 20। अब हम 9 वाले की तरफ बढ़ते हैं। 9 में हमने क्या फिगर लिखी है, 18, तो ये कैसे है, 9 के सर के ऊपर कौन सा नंबर है, -1, और 9 के लेफ़्ट में I के कॉलम में कौन सा नंबर है, -2, इसलिए 9 × -1 × -2, 9 × -1 -9 और -1 × 2 -2 होता है +18, तो 9 × -1 × -2 होता है 18 और 9 के कॉलम में हमने 18 की फिगर लिख दी है। अब हम अगले इसमें चलते हैं, वहाँ पर 3 है, 3 के सर पर 0 है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 ही होगा, इसलिए 3 जहाँ है उस स्क्वायर में हमने एक और छोटा स्क्वायर बनाया और वहाँ लिखा है 0। बाद के 2 जो है वहाँ डैश डैश है, इसलिए उनको छोड़ दिया है। अब हम अगले लेवल पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन पर हमारा जो नंबर है, पहला नंबर डैश है लेकिन नेक्स्ट है 10।
10 के सर पे जो I का कॉलम है वहाँ पर है -1, इसलिए 10 इंटू -1, और इधर Y सीरीज़ के I के कॉलम में फिर से -1 है, मतलब 10 इंटू -1 इंटू -1 जो होगा +10, इसलिए जहाँ 10 लिखा है वहाँ छोटे स्क्वायर में भी 10 लिखा है। नेक्स्ट हमको दिख रहा है 25 के सर के ऊपर I जो है X सीरीज़ का I वहाँ पर 0 है, इसलिए सीधा 0 लिखते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही मिलेगा। अब जो अगला कॉलम है वो है, उसमें दिख रहा है हमको 2 के सर के ऊपर X सीरीज़ के I में है 1, और 2 के लेफ़्ट में Y सीरीज़ के I में है -1, तो ये क्या होगा 2 इंटू 1 इंटू -1 जो है -2। समझ में आया? नेक्स्ट जो है वो डैश है, छोड़ देंगे उसको, नेक्स्ट लाइन में आएंगे। पहले स्क्वायर में डैश है, छोड़ दो, अगले स्क्वायर में 1 है, तो 1 के सर के ऊपर X सीरीज़ के I की वैल्यू है -1, और 1 के लेफ़्ट में Y सीरीज़ की I की वैल्यू है 0। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे होगा, 1 इंटू -1 इंटू 0 जो कि 0 है। नेक्स्ट वाले कॉलम में देखिए, नेक्स्ट में 12 दिख रहा है हमको, 12 दिख रहा है ना। 12 के सर के ऊपर X सीरीज़ के I की वैल्यू है 0, और Y सीरीज़ के I की वैल्यू 12 के लेफ़्ट में I सीरीज़ की वैल्यू Y के 0, इसलिए 0। अब जो नेक्स्ट है 2 के सर पे X सीरीज़ के I की वैल्यू 1 है, लेकिन 2 के लेफ़्ट में Y सीरीज़ के I की वैल्यू 0 है, इसलिए वहाँ पर भी हमने 0 लिख दिया छोटा स्क्वायर बना के। अगला डैश है। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, पहले 2 डैश है, अगला नंबर हमको दिख रहा है 4 के सर के ऊपर I की X सीरीज़ में 0 है, और 4 के लेफ़्ट में Y की I सीरीज़ में 1 है, तो ये 4 इंटू 0 इंटू 1 यानी कि 0। नेक्स्ट नंबर है 16 के सर के ऊपर X सीरीज़ का जो I है वो है 1, और 16 के लेफ़्ट में Y सीरीज़ का I है 1, तो 16 इंटू 1 इंटू 1 होगा 16। नेक्स्ट नंबर जो आपको दिख रहा है वो है 5, तो 5 के सर के ऊपर X का I है 2, और 5 के लेफ़्ट में Y का I है 1, तो ये होगा 5 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 10। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, पहले 3 में डैश 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 है, उसके बाद चौथे वाले में हमको दिख रहा है 4 के सर के ऊपर X का I है 1, इसलिए 4 इंटू 1, और 4 के लेफ़्ट में Y का I है 2, इसलिए 4 इंटू 1 इंटू 2 जो है 8, इसलिए 4 जहाँ लिखा है वहाँ कोने में लेफ़्ट में छोटे स्क्वायर में 8 लिखा है। अब नेक्स्ट जो है वहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 के सर के ऊपर X सीरीज़ का I है 2, इसलिए 2 इंटू 2, और Y सीरीज़ का I 2 के लेफ़्ट में वो भी 2 है, इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 जो है 8, इसलिए जहाँ हमने 2 लिखा है वहाँ छोटे स्क्वायर में हमने लिखा है 8। अब नेक्स्ट जो रो है वो देखिए, टोटल दिख रहा है आपको ऊपर लिखा हुआ टोटल, तो टोटल में क्या किया है, और जहाँ X सीरीज़ 60 to 70 के बाद टोटल का दिख रहा है, इसी तरह Y सीरीज़ में 55 to 65 के बाद फिर से एक टोटल का कॉलम आया है। हाँ, अब टोटल के कॉलम में जो फिगर्स है वो कैसे आए, तो पहले हम जो X सीरीज़ के बाजू का टोटल का कॉलम है वहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे प्रॉब्लम में जो फिगर्स दिए हुए हैं उनको हमको ऐड करना है। हमारे प्रॉब्लम में भी ये टोटल का कॉलम था, देखना है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये टोटल का कॉलम खड़े में भी है और आड़े में भी है, तो सेम कॉलम यहाँ पर उतारा है। और टोटल कैसे आई है, पहले हम ये 5 + 9 + 3, उसके बाद जो होते हैं जिसकी टोटल है 17, उसके बाद 10
प्लस 25 प्लस 2 37। पहले हम आड़े में करते हैं, उसके बाद 1 प्लस 12 प्लस 2 15, 4 प्लस 16 प्लस 5 25 और 4 प्लस 2 6। अब हम खड़े में टोटल करेंगे। देखो यहाँ पर 5 के अलावा कोई फिगर नहीं है, 5 के बाद डैश 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 है, तो 5, उसके बाद है 9 प्लस 10 प्लस 1 डैश डैश, तो वो होता है 20। फिर है 3 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 4 जिसकी टोटल है 44। फिर है डैश प्लस 2 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 4 जिसकी टोटल है 24। और उसके बाद है डैश 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 प्लस 5 प्लस 2 जिसकी टोटल है 7, और ये हमें दे रहा है n। अब देखो दोनों टोटल के कॉलम के एंड में एक छोटा स्क्वायर आपको दिख रहा है जो आपको दे रहा है n इज़ इक्वल टू 100। ये आपका n है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब कि इस प्रॉब्लम में हमें 100 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं। 100 बच्चों के मार्क्स अकाउंटेंसी में और 100 बच्चों के मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में। आया समझ में? अब हम अगले कॉलम की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला कॉलम है FDY। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको dy से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 34 का फिगर कहाँ से आया? 34 के बाजू में पहले गर्ल्स पहला हम खड़ा वाला करेंगे यानी कि y सीरीज़ का करेंगे, उसके बाद हम x सीरीज़ का करेंगे जो आड़े में है। तो खड़े में FDY आपको दिख रहा है फिगर -34। ये कहाँ से आया है? तो ये टोटल कॉलम में 34 के बिल्कुल लेफ्ट में देखिए 17 दिख रहा है आपको। उस 17 को हमने काहे से मल्टीप्लाई किया है? यहाँ पर जो I है, x सीरीज़ का जो I है वहाँ पर -2 दिख रहा है आपको। तो इस 17 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया है और हमें मिला है -34। 17 इंटू -2। अब 17 के बाद है 37, तो 37 मल्टीप्लाइड बाय y सीरीज़ की I की अगली वैल्यू है -1। तो 37 इंटू -1 जो है -37। FDY कॉलम को किस तरह से भरना है ये हम लोग देख रहे हैं। अब टोटल के बाद 30 कॉलम में 37 के बाद अगली वैल्यू है 15 और y सीरीज़ के I में 15 के साथ आपको पीछे अगर आप लेफ़्ट में आते हैं तो I के कॉलम में आपको दिख रहा है 0। तो FDY के कॉलम में भी हमने भर दिया 0। अब नेक्स्ट वैल्यू है 25। तो 25 में 15 के बाद आ रही 25 में I के कॉलम में I के कॉलम में वैल्यू है 1, तो 25 इंटू 1 25, और 25 के बाद है वैल्यू 6, तो 6 के लेफ़्ट में I के कॉलम में है 2, तो 6 इंटू 2 12। इस तरह से FDY कॉलम की हमने टोटल कर दी और उसके नीचे लिख दिया समेशन FDY जो हो रहा है -34। अब हम देखेंगे कि समेशन FDX को किस तरह से कैलकुलेट किया है। X सीरीज़ की वैल्यू आड़े में आ रही है, तो इस टेबल के नीचे आपको FDX दिख रहा है और उसके बाद उस FDX को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो FDX के ऊपर देखिए आड़े में आपको टोटल दिख रहा है। टोटल में पहली वैल्यू दिख रही है 5 की, तो हम यहाँ पर X सीरीज़ का कर रहे हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे X सीरीज़ के I से। तो X सीरीज़ का I कहाँ पर है? ऊपर है। dx के बाद जो I 10 है, मतलब कि उसको हमने डिवाइड किया है 10 से, वो वैल्यू, तो 5 और वहाँ पर वैल्यू है -2, तो 5 इंटू -2 है -10।
नेक्स्ट टोटल में है 20 के सर पर x का i क्या है -1, इसलिए f dx के कॉलम में -20। नेक्स्ट वैल्यू है 44 को मल्टीप्लाई करेंगे x के i से जो है 0, इसलिए f dx के कॉलम में 0। नेक्स्ट वैल्यू है 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के i से जो है 1, तो 24 × 1 24। और लास्ट वैल्यू टोटल के कॉलम में है 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के i से जो है 2, इसलिए 7 2 ज़ा 14, f dx कॉलम में 14। और हमने f dx कॉलम की भी टोटल कर दी है समेशन f dx, जो कि है -8। ओके, इस तरह से हमें f dx और f dy की वैल्यूज़ मिल गई है। नेक्स्ट कॉलम में हमको क्या करना है, f dx का स्क्वायर करना है और f dy का स्क्वायर करना है। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यहाँ पर मैं इसको रोक रही हूँ। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में दूंगी।